आपकी लाइफ में क्या ऐसे इंसान हैं जो आपको प्यार तो करते हैं, पर आपको ऐसा फील होता है कि आप उनके सारे बात मानते रहते हो, सुनते रहते हो, कठपुतली नहीं होती जैसे हम उसको ऐसे रस्सी खींच के ऐसे ऐसे करते तो वो हमारे हाथ से ऐसे 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 करता है। हाँ, कठपुतली, द पपेट शो डांस। तो कोई आपको ऐसे नचा रहा है क्या? मतलब बातों के धागा से, जैसे आपको कुछ भी पूछा, हाँ, कुछ भी, कुछ जो भी बोलता है आप उसके बात मानते हो, उसके बात सुनते हो। ऐसा इंसान आपके लाइफ में ऑब्वियसली मैक्सिमम केसेस में हर किसी के लाइफ में ऐसा होता ही होता है, और आप उसके बात सुनते सुनते हो, वो आपको पपेट बना के रखता है या रखती है। अब अगर आपने डिसाइड किया, आज आपने डिसाइड किया कि मुझे उसका हर बात सुनना नहीं है, मुझे उसके हर बातों पे, इशारों पे चलना नहीं है, और तभी शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। वो इंसान से आपका खिट-खिट, पिट-पिट, झगड़ा, लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप मना कर देते हो उसके हाथों का कठपुतली बनना। कठपुतली बनने से आप इग्नोर कर देते हो, और उसको ये पसंद नहीं आता है या आती है, और वो तुरंत बदल जाता है या जाती है। प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है, तब एक नया चेहरा उसका आपके सामने चला आता है, जैसे आप उसको पहचानते ही नहीं हो। एक नया इंसान ही है वो, क्योंकि आपने मना किया उसके बातों को सुनने के लिए, तो उसका प्यार हवा में गायब हो गया। अब ऐसे इंसान तो नॉर्मल नहीं है, दे आर नार्सिसिस्ट। अब नार्सिसिस्ट के लिए कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब आप उनका ये कंट्रोल को तोड़ने की कोशिश करते हो, तब उनका जो इल्यूशन है वो टूटने लगता है। आज के वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे जो एक नार्सिसिस्ट को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे आप उसके अगेंस्ट में जाके, उसको छेड़ के, उसको नो बोल के, उसका जो ये आपसे हर चीज कराने का चीज को मना करके आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो। और तब क्या होता है और कैसे कर सकते हो, और क्या आपको बोलना चाहिए ताकि वो नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल नहीं करे। दीज आर द बेस थिंग्स, मतलब हर किसी एम्पैथ को ये करना ही करना चाहिए। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल, डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ये जो 5 जो पॉइंट्स है, इसको हर एक एम्पैथ को फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप, जैसे सपोज आज आपको पता चला आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है, जो भी इंसान है दैट ही और शी इज अ नार्सिसिस्ट, और आपको उसके चंगुल से निकलना है और आप में वो पावर वापस लानी है। आप उसके ये सब चीज को सह के आपसे होता ही नहीं है, आपको उसको जवाब देना ही देना है। तो शुरू आप सोचते हो कि शुरू किससे करें? शुरू करना है, आपने डिसाइड किया शुरू करना है, पर कैसे करें, किससे करें, किस तरीके से करें, किस पैटर्न से करें? तो आज मैं वही 5 पॉइंट्स आपको बेसिक, एकदम बेसिक, जो हर एम्पैथ को करना चाहिए। जर्नी, जो आपका हीलिंग जर्नी जो शुरू होगा, हर जर्नी का जो शुरुआत का जो बेसिक 5 पॉइंट्स है, वो अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ग्रे रॉक मेथड, इमोशनल डिटैचमेंट। हम लोग जो लोग नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, ग्रे रॉक मेथड इज अ टर्म, हम सबको पता है। नहीं पता है जिनको, उनके लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला ट्रिगर है ग्रे रॉक मेथड। जब आप एकदम इमोशनलेस हो जाते हो, ना एक्साइटमेंट, ना गुस्सा, ना गिल्ट, कुछ भी नहीं, प्यार तो पहले ही नहीं था। नार्सिसिस्ट को लगता है जैसे उनका जो फेवरेट गेम है, जो फेवरेट ड्रामा है, वो अचानक से खत्म हो गया, वो अचानक से शट डाउन हो गया, शो ऑफ हो गया। वो आपको तब प्रोवोक करने की हर एक कोशिश करेगा, आपको ना इंस्टिंक्ट करेगा ताकि आप चिल्लाए, चीखे, गला फाड़ के, आवाज निकाल के, एकदम आंख वाँख बड़ा करके, सबको सुना के, एकदम चिल्ला के बातें करे, ताकि सबको आपका ये चिल्लाने वाला रूप पता चले। जस्टिफाई करे, रोए, झगड़ा करे, रो रो के चिल्ला के रोए, ताकि सबको पता चल जाए कि आप एक ऐसे इंसान हो जो चिल्लाते हो, चीखते हो। और साथ में उनको सप्लाई भी चाहिए होती है, आपका रिएक्शन उनका सप्लाई होती है। तो आप जब ऐसे रिएक्शन दोगे, आप ऐसे चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, झगड़ा करोगे, जस्टिफाई करोगे, तो उनको तो सप्लाई तो मिलेगा ही ना, और साथ साथ में 2 in 1 पड़ोसियों को, सबको, फैमिली को, सबको पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हो, ऐसे चिल्लाते रहते हो, है ना। तो ये उसका प्लान होता है, ये उसका ट्रिगर होता है। अब उसको कैसे निपटना है, लेकिन आप अगर एक वर्ड कहते हो ना, सिर्फ एक ही वर्ड, ओके, मुझे पता है, मुझे पता नहीं, ठीक है, ओके, तब वो अपने आप ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगती है तब,
और आपको चिल्लाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, आपको चीखने की भी जरूरत नहीं पड़ा, रोना धोना ये सब ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, और आपने एकदम धीरे से सॉफ्ट वे से एक वर्ड में आपने उसको जवाब भी दिया और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी जगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड ग्रे रॉक मेथड। और उसको जवाब देने के टाइम पे आप अपने आप भी आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को भी खुद से खुद को कहना पड़ेगा, आई एम नॉट हियर टू परफॉर्म, आई चूज पीस, टेक ए पॉज एंड ब्रीथ डीपली। आप खुद से ये बोलो, मैं यहाँ पे इसका ये जो नाटक है इस पे मैं कोई किरदार नहीं हूँ, मुझे इसके ये सब गंदे नाटक का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मैं हमेशा खुद को कहती हूँ आई नीड पीस, आई वांट पीस, आई हैव टू गेट पीस। तो ऐसे आप बोलो, थोड़ा पॉज लो, उसको जवाब दो और फिर एक गहरी सांस लो और वहां से दूसरे जगह पे चले जाओ। और हर किसी को ग्रे रॉक मेथड से ही शुरू करना चाहिए, ज्यादा कभी भी बोलना नहीं चाहिए नर्सिस के आगे। नेक्स्ट पॉइंट, फर्म बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। नो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नो इज ए पावरफुल वर्ड। नो एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा शब्द है, पर एक नर्सिस के लिए एक बड़ा धमाका है। अपने जैसे दिवाली में पटाखा फूटते हैं ना, बूम, तो वैसे ही नो एक धमाका होता है एक नर्सिस के लिए। पर क्यों उनके लिए एक छोटा सा नो वर्ड धमाका होता है? क्योंकि उनको है ना आदत होती है हर चीज में यस यस सुनने का, हर चीज में जो लोग हैं उनके बात जो मानते रहते हैं, हर चीज में बस हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ यस सुनने का। अचानक से अगर कोई नो नहीं ना बोला, अरे ये क्या हो गया, उनके लिए धमाका हुआ ना, अरे ये क्या हो गया, उसने नो कैसे बोल दिया, नहीं कैसे बोला, तो धमाका हुआ ना। ये जब आप ये नो का बाउंड्री सेट करते हो ना, जब आप बता देते हो कि नो नहीं, बस हो गया, फिनिश डन, वो तब कंफ्यूज हो जाता है और है ना साथ साथ में इनसिक्योर भी हो जाता है। और तब कुछ डायलॉग ये नर्सिस लोग बोलते हैं, तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना, तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट यू कैन हेल्प मी, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना, मेरे लिए प्लीज इतना तो हेल्प कर दो। और आप थोड़ा पॉज लेके फिर आप रिप्लाई करो, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, आई कैन डू दैट। काम वैसे बोलो, चिल्ला के नहीं। और फिर चुप हो जाइए, एक लाइन बोलिए, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, और फिर चुप हो जाइए। नो एक्सप्लेनेशन, नो ड्रामा, बिल्कुल चुप। उस मोमेंट में उनका कंट्रोल फिसलने लगता है, स्लिप होने लगता है। यूज द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, रिपीट योर बाउंड्री कामली 2-3 टाइम्स। जरूरत पड़े तो 1-2 बार या मैक्सिमम 3 बार आप बोल सकते हो एक ही लाइन, इससे ज्यादा नहीं। उनका एम हमेशा आपको कंफ्यूज करना रहता है, आपका एम होना चाहिए क्लैरिटी, क्लियरेंस। एकदम साफ तरीके से आपने बता दिया कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं मान सकती, मुझे नहीं करना है, नो। वो आपको बातों में, मीठी मीठी बातों में कंफ्यूज करेगा, आपको जवाब देने का जरूरत ही नहीं, आपने बता दिया, आपका काम खत्म। आपको जो बोलना था आपने एक लाइन में बता दिया, एक लाइन से ज्यादा बोलना भी नहीं है, 2-3 टाइम्स से ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलूंगी एक ही बार बोलिए, ज्यादा जरूरत पड़े 2-3 टाइम्स, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 3 पॉइंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बीइंग एक्सपोज्ड। अब नर्सिस का एक सबसे बड़ा डर होता है, वो एक चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं कि लोग मुझे पहचान ना ले, लोग मेरा जो छिपा हुआ चेहरा है उसको देख ना ले। वो हमेशा एक मास्क पहने हुए रहते हैं, चार्मिंग, केयरिंग, लविंग, इम्प्रेसिव। लेकिन जब आप उन्हें रिस्पेक्टफुली अकाउंटेबल रखते हो, वो मास्क तब हिलने लगता है, अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताती हूँ। एक मीटिंग है, ऑफिस में एक मीटिंग है, सब लोग बैठे हैं मीटिंग में, आप भी वहाँ पे हो, वो नर्सिस भी वहाँ पे है। वहाँ पे नर्सिस ने एक प्रेजेंटेशन दिया और सबको उसका वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, पर वो जो प्रेजेंटेशन है आप दोनों ने मिलकर उसको क्रिएट किया, और जैसे वो प्रेजेंटेशन में तारीफ होना शुरू हो गया, वो तुरंत बोला ये मेरा आइडिया था, मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया, अपने आप से खुद से बनाया। और आप जेंटली बहुत धीरे से सबके सामने बोलते हो, हंसते हुए, बहुत अच्छे से प्यार से बोलते हो, एक्चुअली ये टीम का एफर्ट है, ये टीम डिस्कशन के बाद ही ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हुआ, वी ऑल आर देयर टू मेक दिस प्रेजेंटेशन, हमने खुद मिलकर ये प्रेजेंटेशन रेडी किया। उस मोमेंट पे दे फील एक्सपोज हुआ ना, वो उसने बोला, उसने खुद किया, जहाँ पे गलत बात है सबने मिलके किया ना, टीम ने मिलके किया या आपने और उसने मिलके किया, तो आपको तब गुस्सा नहीं करना है कि हाय उसने बता दिया, हम लोगों ने सबने मिलके बनाया, उसने कैसे बता दिया। आपको चिल्लाना नहीं है, काम वैसे आप बोलिए एक्चुअली हम सबने मिलके बनाया था, उसने जस्ट प्रेजेंट किया, बट सबका मेहनत उसके पीछे है, दैट्स इट। तो वो एक्सपोज हुआ ना, उसका मास्क निकलने लगा ना, और आपने
उनका एक तरीके से इंसल्ट भी किया सबके सामने। और जो सच आपने बोला, उसने ये जो नर्सिस का जो उसने झूठ जो बोला था उसको भी तोड़ दिया। स्टिक टू फैक्ट, नो ड्रामा, नो इमोशन, जस्ट काम ट्रूथ। दैट्स व्हाट दे हेट द मोस्ट। और यही चीज नर्सिस को पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा वो हेट करते हैं सच को, सच्चाई को, वो भी काम वे से, बहुत ही शांत तरीके से जो सच बात करता है। ये चीज नर्सिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नंबर 4 पॉइंट, इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड सेल्फ वर्थ। नर्सिस चाहता है कि आप डिपेंडेंट रहे एंड इनसिक्योर रहे। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करते हो, आप अपना करियर या पैशन को ग्रो करते रहते हो, और तब उन्हें ये फील होता है कि आपका जो ग्रिप है, आपके ऊपर जो उसका जो ग्रिप है, पकड़ है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ढीला हो रहा है उनका ग्रिप। आप जब ग्रो करते हो, तभी मैं मेरा हर वीडियो में कहती हूँ, बी इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, खुद को ग्रो कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब आप करेंगे तभी एक नर्सिस के ये सब पकड़ से, ये सब ग्रिप से आप निकल पाएंगे। लाइक एक वक्त था जब उनका ओपिनियन आपका रियलिटी था, उनका हाँ ना आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। उन्होंने अगर हाँ बोला तो हाँ, उन्होंने अगर नहीं बोला तो नहीं या ना। लेकिन आप जब आप खुद से प्यार करना आप सीख रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में हो, हीलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिए हो, अपने लिए डिसीजंस आप खुद ले रहे हो, दे कांट हैंडल इट, वो हैंडल नहीं कर पाते आपकी ग्रोथ और आपका ये जो तरक्की हो रहा है ना, इसको वो लोग हैंडल नहीं कर पाते और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप उनका आईना नहीं रहे हो, आप उनके जैसा नहीं हो, वो जैसा आपको बनाना चाहते थे वो नहीं हो। आप एक इंडिपेंडेंट पावरफुल सोल बनने की तैयारी शुरू कर दिए हो, क्योंकि आप खुद से हमेशा कहते हो, मेरा ग्रोथ मेरा राइट है, मुझे किसी का परमिशन स्लिप नहीं चाहिए, मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना ग्रोथ जो है वो मेरा खुद का राइट है और मैं ग्रोथ करके रहूंगी या रहूंगा। 5th पॉइंट, नॉट फॉलिंग फॉर ट्रायंगुलेशन। नर्सिस लोग अलग अलग लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। सपोज एक फैमिली है, ऑफिस है, या कोई भी जगह में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे नर्सिस्ट है, तो उसका काम ही होता है एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को करना, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। उसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। लाइक वो किसी को जाके किसी के बारे में कह रहा है, अरे उसने तो आपके बारे में ऐसा बोला, पता है आपको, अरे वो इंसान है ना, आपको पसंद नहीं करता है, मुझे उसने बोला है, जहाँ पे ये सब चीज झूठ है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, ताकि आप इनसिक्योर हो जाए और वो जो नर्सिस्ट है उसके ऊपर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन उस समय अगर आप बोलोगे ऐसा, ओके लेट्स टॉक ऑल टुगेदर, सबको बुलाते हैं, सब मिलके करते हैं बात, मैं उससे डायरेक्टली पूछूंगी कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तूने मुझे ऐसे बोला कि तू मुझे पसंद नहीं करता, ऐसा क्या हो गया। जब आप ऐसे डायरेक्ट उसको बोलते हो ना नर्सिस को कि लेट्स टॉक टुगेदर, उनका पूरा गेम ही फेल हो जाता है। यस, बिकॉज यू आर रिफ्यूजिंग टू प्ले। आप उनके ये जो घटिया गेम था ना, माइंड गेम्स, उसको आप उसमें प्ले करने के लिए रिफ्यूज कर दिए, तब वो डिस्टर्ब हो जाता है डोलने लगते हैं वो। मैं हमेशा मेरे बारे में कोई अगर सपोज किसी ने भी मुझे ऐसा कुछ बोला कि पता है आपके बारे में उसने ऐसा बोला, आपके बारे में इसने ऐसा बोला, मैं डायरेक्टली वो इंसान को बोलती हूँ। जो इंसान मुझे आके बोलता है ना, मैं अपने बारे में बात करूँ, मेरा पर्सनल बात, आज से नहीं बहुत पहले से, कोई भी अगर मुझे आके ऐसा बोलता है कि पता है उसने तो आपके बारे में ऐसा बोला, उसने तो आपको ऐसा ऐसा समझा, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ ठीक है चलो, मैं डायरेक्टली उसको पूछती हूँ ना कि भाई तेरा क्या दिक्कत है, डायरेक्टली करना बात मेरे से, भाई क्या है प्रॉब्लम, क्या है, मुझसे पसंद नहीं हो, ये नहीं हो, जो भी है खुल के बोल, डायरेक्ट कर बात, इसके थ्रू क्यों भेजा, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, नहीं है जो भी है डायरेक्ट बात करो, है ना। तो इस तरीके से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाके बात करना, ये बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, किसी की भी बात पे ना बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर आके आपको बोला, आप उससे डायरेक्ट पूछो ना कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टली करो बात, तब अगर प्रॉब्लम हुआ तब डिस्कस करके जो फैसला करना है कर सकते हो। पर किसी की भी बातों पे ऐसे बिना देखे, बिना सुने, बिना डायरेक्ट बात के बिलीव मत करिए, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वहां पे एक नर्सिस्ट कामयाब हो जाता है अपने माइंड गेम्स पे। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी में बहुत शक्ति होती है। नेवर रिएक्ट बेस्ड ऑन सेकंड हैंड गॉसिप, स्पेशली फ्रॉम ए नर्सिस्ट। अब कभी भी नर्सिस्ट के बातों पे बिना चीजों को क्लैरिफाई किए उसके बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत करिए, वो कुछ भी बोल सकता है। तो आज का
जो ये 5 पॉइंट्स मैंने बोला, तो क्विकली इसको हम लोग रिकैप करते हैं, रिकॉल करते हैं। नंबर 1, ग्रे रॉक, नो इमोशनल रिएक्शंस, सिंपल बात, हाँ ना हूँ बस खत्म। नंबर 2, बाउंड्रीज, से नो विदाउट गिल्ट, कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली बोलिए नो। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी, काम ट्रूथ इन पब्लिक, आपको अगर नार्सिसिस्ट पब्लिक के सामने झूठा करार दे रहा है, डायरेक्ट बात करिए, सीधी बात करिए, काम से बात करिए, चिल्ला के चीख के नहीं, जैसे कि वो नार्सिसिस्ट चाहता है। नंबर 4, सेल्फ ग्रोथ, बिकम योर ओन सोर्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद का सोर्स खुद बनिए, खुद अपने ऊपर डिपेंड करके खुद को पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको मौका मत दीजिए आपको उसके ऊपर डिपेंड बनाने के लिए। नंबर 5, ट्रायंगुलेशन, रिफ्यूज द ड्रामा गेम, उसका ये माइंड गेम्स के हिस्सा कभी मत बनिए, क्लियर करिए बात, जिसको भी लेके वो बात कर रहा है उसके साथ क्लियर करिए, चीजों को क्लैरिटी में लाइए एंड बस उसको कामयाब मत होने दीजिए आप उसके माइंड गेम्स में जीतने के लिए। इन सब पॉइंट्स का कॉमन थ्रेड है, आप खुद को चूज कर रहे हो, और यही चीज एक नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है। लेकिन हमारा मकसद वो नार्सिसिस्ट को हर्ट करना या रिवेंज लेना नहीं है, हमारा मकसद है हमको खुद को हील करना, खुद की लाइफ को अच्छा बनाना, बिकॉज योर पीस इज नॉट नेगोशिएबल, आपकी पीस किसी भी हालत में नेगोशिएबल नहीं है, आप किसी भी हालत में खुद के पीस के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। और जो लोग मेरे साथ 1 to 1 बातें करना चाहते हैं, कॉल पे, डायरेक्टली फोन पे, आप लोग मेरे इंस्टा में आके जो चार्ज है उसका पे करके यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन, जो भी आपका इशू है नार्सिसिस्टिक इशू, यू कैन टॉक टू मी थ्रू फोन। कुछ भी कमेंट करना है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और जो लोग मेरा चैनल को आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट है आपसे, स्मॉल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ एक नया टॉपिक को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।